नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है, ये हम आज चेक करेंगे। वही चार संख्याएं, पहली एडिशन, दूसरी सब्ट्रैक्शन, तीसरी मल्टीप्लिकेशन और चौथी डिवीज़न। इन चारों के बारे में हम देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होगा या नहीं होगा। पहली बात करते हैं एडिशन की। क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की सहायता से हम देखेंगे। हमने कहा a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू हमने कहा 5 है। और ये क्या है कंडीशन, ये कैसी होनी चाहिए, प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 3 और 5 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। इन दोनों का हमने ऐड किया, हमने देखा कि 3 प्लस 5 और फिर इसका क्रम चेंज करेंगे तो कितना 5 प्लस 3, दोनों का ऐड किया तो कितना आया, इधर भी 8 आया और इधर भी 8 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो एडिशन के लिए क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं, मतलब क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या करती हैं, पालन करती हैं। एडिशन के लिए क्या होगा, एडिशन के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होगा। एडिशन के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होगा। अब बात करेंगे किसकी, ऐसा हम कोई भी एग्जांपल लेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, क्रम विनिमयता के गुणधर्मों का पालन करेंगी। खास बात ये होगी कि ये जो a और ये b है ये कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। दूसरी हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए है या नहीं है। तो एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की करते हैं बात। a की वैल्यू लिखते हैं 3 और b की वैल्यू लिखते हैं कितनी 5। चेक करो, चेक करने के लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। तो क्या हुआ 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। 3 माइनस 5 किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ वैल्यू आई -2 और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 2। तो -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। तो माइनस की 2 और प्लस की 2 संख्या बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं हुआ, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं हुआ, यहाँ पालन हुआ। तीसरी बात करेंगे किसकी, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तीसरी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन से बात करने के लिए क्या चेक करना होगा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि a की वैल्यू रखी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 5। देखते हैं, हमने देखा कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। यहाँ a की वैल्यू रखी है, यहाँ b की रखी है, यहाँ b की रखी है, यहाँ a की रखी, क्रम परिवर्तन हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ पहले a माइनस बी किया और फिर b माइनस ए किया, मतलब क्रम का परिवर्तन हुआ, तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म हो गया। इसे कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट होता है कि क्रम विनिमयता का मतलब क्रम का क्या करना है, परिवर्तन करना है। यहाँ भी क्या किया, क्रम परिवर्तित किया, जो चेक किया 5 इंटू 3 कितना आया 15 और 5 इंटू 3 कितना आया 15। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या होंगे, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या करेंगे, पालन करेंगे। मल्टीप्लिकेशंस के लिए क्या होगा, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का क्या होगा, पालन होगा कि नहीं होगा, होगा। चौथी बात करते हैं किसकी, डिवाइड की। ये चौथी बात करते हैं हम देखते हैं किसका, डिवाइड के बारे में, डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न के लिए क्या क्या चेक करना है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a है कि नहीं है, यही चेक करना है। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू कितना 3 और b इज इक्वल टू कितना 5। तो हमने देखा कि यहाँ हमने वैल्यू रखी 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 3/5 और 5 भाग 3 का मतलब
5/3। अरे 3/5 5/3 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रमनियमता के गुणधर्म का पालन नहीं करता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। समझ में आई क्या बात? ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे किसकी? इंटीजर्स के बारे में, कि इंटीजर्स जो हैं वो क्रमनियमता के गुणधर्म का पालन कौन कौन सी संक्रियाओं के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।